छोटे बच्चे देखे हैं, छोटे बच्चे करते क्या है, बिल्कुल नकलची बंदर होते हैं। जो उनके बड़े भाई बहन करेंगे, मम्मी पापा करेंगे, वही चीज वो कर रहे हैं। अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो वो भी ऐसे करेंगे, तो बिल्कुल नकलची बंदर है कि नहीं। तो उसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब भी नकलची बंदर है। ठीक है, कैसे है, क्या है, क्यों है, ये सब जानेंगे हम अभी। ठीक है, सो बने रहिएगा एंड तक। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं लावण्य सिंह और आप सभी का स्वागत है स्कूल स्टडी पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले जान ले सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब होता है। हालांकि मैंने ये सारी चीजें सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ काफी अच्छे से टेंसेस में बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ शॉर्ट में। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो तो प्लीज टेंसेस की वीडियो देख लेना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है या फिर जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और क्या काम किया जा रहा है वो होती है हमारी वर्ब। अब वर्ब भी दो तरीके की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो कि मैंने टेंसेस में बताया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। राहुल गाना गाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, राहुल के बारे में। तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है वो, गाना गा रहा है। तो सिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अब सब्जेक्ट और वर्ब इतना आसान है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट क्यों लगा दिया है, क्योंकि ये कहानी है छोटे बच्चे की और उसकी नकलची बंदर वाली हरकतों जैसी। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो काम सब्जेक्ट करेगा वही काम वर्ब करेगी। हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर, वो छोटा सा बच्चा है जो चीटर कॉक है वो, क्योंकि जो काम बड़े कर रहे हैं वो भी वही कर रहा है। ठीक है, सो वर्ब क्या है, चीटर कॉक। ठीक है, जो सब्जेक्ट करेगा वही वर्ब करेगी। कैसे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर होता है एक, जब हम एक की बात करते हैं। प्लूरल यानी कि बहुत सारे, जब हम काफी सारे लोगों की बात करते हैं, एक से ज्यादा। ठीक है, सिंगुलर में क्या क्या आ जाते हैं, ही, शी, इट, कोई भी नाम, सीता, गीता, राहुल, श्याम। ठीक है, ये देखो एक एक की बात की जा रही है, ही, शी, इट। ठीक है, प्लूरल में क्या आ जाते हैं, आई, यू, वी, दे। देखिए वी में हम आ रहा है, दे में वे आ रहा है, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सब जो है एक से ज्यादा है तो हम वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर आई और यू क्यों लिख रखा है। आई तो मैं सिंगल ही होता है, यू भी जिससे बात की जा रही है वो भी सिंगल ही है। सो तो फिर हमने ये प्लूरल के साथ क्यों डाल दिया है, क्योंकि ये है तो सिंगुलर ही, लेकिन एक्सेप्शन है क्योंकि इनके साथ जो है वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल वाली आती है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे कि सीता इज डांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीता क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या है ये, सिंगुलर, सिंगुलर है। उसके बाद देखिए वर्ब क्या है यहाँ पर, ये कौन सी वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये डांसिंग, आईएनजी क्यों लग रहा है, ये सब कुछ आप टेंसेस में पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इनका वर्ब की बचकानी हरकतें देखेंगे। ठीक है, देखिए सीता क्या है, सिंगुलर है, एक ही है ना सीता, सिंगुलर। यहाँ पर क्या लगाया गया है, हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, सिंगुलर वाली। ठीक है, वैसे तो देखो इज, आर, एम होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन हमने आर या एम नहीं लगाया है, क्योंकि आर लगता है प्लूरल के साथ, इज लगता है सिंगुलर के साथ। देखो, इसलिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाई है। ठीक है, उसके बाद दे आर प्लेइंग। ठीक है, वे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, प्लूरल है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है कि नहीं। उसके बाद देखिए ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हमने ये हेल्पिंग वर्ब कैसी लगा रखी है, ये भी हमने प्लूरल लगा रखी है। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट करेगा वही वर्ब करेगी। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, अब देखिए आई हैव अ पेन, तो आई क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, लेकिन हमें पता है आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, तो हम इसे प्लूरल मानते हैं। ठीक है, तो आई प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल वाली, ना कि हैज लगेगी। आई हैज अ पेन ये नहीं होगा, आई हैव अ पेन। ठीक है, हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यू क्या है, सिंगुलर है बट वर्क एज प्लूरल, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल लग रही है हमारी। ठीक है, आर लग रहा है। ठीक है, इज नहीं लग रहा है। इसी तरीके से आपको, मुझे पता है अगर अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े होंगे तो आपको इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सबको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज पहले आप टेंसेस पढ़िए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए हमने जाना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है हमेशा। ठीक है,
लेकिन इसमें भी जो है कुछ कंडीशंस होती हैं। कैसी कंडीशंस? वो सारी कंडीशंस हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आर्टिकल से रिलेटेड है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सो अगर आर्टिकल्स में आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए, तो पहले आर्टिकल्स की वीडियो भी देख लेना, ठीक है। उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो सेंटेंस है, द पोइट एंड पेंटर हैज डेड, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक से ज्यादा की बात की है ना। एक तो एक कवि है और एक पेंटर है, और हमें पता है कि अगर जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हैव आना चाहिए था, है ना? नहीं, यहाँ पर हैज ही आएगा। लेकिन क्यों? यहाँ पर हमने दो सब्जेक्ट्स का यूज किया है, यहाँ हमने दो सब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। यहाँ पर दो चीजों का खेल हो रहा है, एक आर्टिकल्स और एक एंड का यूज, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है कि ये हमारा क्या है, आर्टिकल द, ठीक है, और ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है एंड, ठीक है। सो कंडीशन क्या है, अगर एंड के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है तो हम यही मानेंगे कि जो पहले वाले आर्टिकल के बाद जिसके बारे में बताया गया है उसी के बारे में एंड के बाद बताया गया है। मतलब ये कि यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर के लिए ये पूरी चीज भूल जाइए आप, अभी सिर्फ इतना सोचिए, द पॉइंट, कवि के बारे में बात चल रही है, ठीक है। कवि के बारे में बात चल रही है, इसलिए हमने उसके आगे द लगा दिया है और उसके बाद हमने एंड लगाया और फिर पेंटर लगाया। तो इसका मतलब ये नहीं है पेंटर कोई और है, वो कवि भी है और पेंटर भी है, ठीक है। तो क्या है ये, एक कवि और पेंटर मर चुका है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि कोई इंसान है, वो एक कवि भी है और एक पेंटर भी है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमने पहले ही जो है ये सब्जेक्ट है हमारा, ये जो सब्जेक्ट है, ये देखिए हमारा ये सब्जेक्ट है ना, ये भी सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई है। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि यहाँ पर जो कवि है वही पेंटर है। क्यों? क्योंकि हमने कवि के पहले आर्टिकल का यूज किया है, लेकिन पेंटर के आगे हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो ये आर्टिकल जो है वो इन दोनों को कवर कर रहा है, ठीक है। तो जो कवि है वही पेंटर है। तो जब एक ही इंसान के बारे में बात की जा रही है तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे ना। जैसे कि मैं एक टीचर भी हूं और स्टूडेंट भी हूं, लेकिन हूं तो एक ही ना, दो तो नहीं हूं मैं कि टीचर अलग है मेरी परछाई स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। मैं ही टीचर हूं, मैं ही स्टूडेंट हूं, तो मेरे साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी ना, समझे। तो इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखिए सिंगुलर लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि हमने जो है क्लर्क से पहले आर्टिकल का यूज किया है, ठीक है। तो जो क्लर्क है वही काउंसलर भी है, वो क्लर्क भी है और काउंसलर भी है। आपने ये चीज कई सारी, अब जरूरी थोड़ी है कि एक इंसान के पास एक ही टैलेंट हो, उसके पास कई सारे टैलेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई है जो कि एक्टर भी है, राइटर भी है और सिंगर भी है, तो क्या वो अलग अलग हो जाएगा? नहीं, वो एक ही है, तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी ना, क्योंकि वो एक ही तो है, वो एक है लेकिन उसके पास तीन तीन टैलेंट है, समझे, राइटिंग का, एक्टिंग का और सिंगिंग का, ठीक है। लेकिन है तो वो एक ही ना, वो तीन तो नहीं बन गए हैं, इसीलिए हम उसके आगे सिंगुलर लगा रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ भी देखो दो सब्जेक्ट हैं लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एंड आ रहा है, लेकिन बात तो क्लर्क के बारे में ही की जा रही है, वो काउंसलर भी है। इसी तरीके से द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज अराइव्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि यहाँ पर हम हैव लगा देंगे। हमें पता है कि यहाँ पर ये आर्टिकल पहले ही लगा दिया है। तो अगर डायरेक्टर की बात की जा रही है तो वो प्रोड्यूसर भी है, वो डायरेक्टर भी है और वो प्रोड्यूसर भी है, तो वो एक ही है ना, लेकिन इसलिए हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं, हैज लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। इसी तरीके से द चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो जो चीफ मिनिस्टर है वही प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये अलग नहीं कि प्रेसिडेंट अलग है और चीफ मिनिस्टर अलग है, क्योंकि हमने पहले वाले सब्जेक्ट के आगे द लगा दिया है, ठीक है। तो ये जो द है वो इसको भी कवर कर रहा है और इसको भी कवर कर रहा है। तो जो चीफ मिनिस्टर है वही प्रेसिडेंट है, वो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब ही तो लगाएंगे ना, एक ही तो इंसान है,
अब आप पूछोगे अगर हम ये एंड के बाद द लगा दें तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे, एंड को लगाकर बीच में, और उसमें आर्टिकल भी यूज हो रहा है, तो फिर जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी। देखिए, द पोइट एंड द राइटर हैव बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी तो हमने देखा था इसमें तो हैज ही आएगा, सिंपल सी बात है, पोइट्री राइटर है ना। नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए हमने ये भी एक आर्टिकल का यूज किया गया है और ये भी एक आर्टिकल का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, कवि और राइटर, क्योंकि राइटर के लिए अब अलग से हमने क्या कर दिया है, एक आर्टिकल लगा दिया है उसके बारे में, तो उसको अब अलग कर दिया है, ठीक है। और पॉइंट के लिए तो आर्टिकल लगा ही है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लिखा रहता कि द पॉइंट एंड राइटर, तो जो पॉइंट है और राइटर है दोनों के लिए एक ही आर्टिकल यूज किया गया है, तो क्या कहेंगे हम, एक ही की बात की जा रही है। लेकिन अलग अलग आर्टिकल्स का यूज किया जा रहा है, तो फिर हम जो वर्ब है वो प्लूरल ही लगाएंगे, क्योंकि अब दो लोगों की बात की जा रही है जनाब, ठीक है। और हमें पता है कि जब एक से ज्यादा लोगों की बात की जाती है तो जो वर्ब है हमारी वो प्लूरल ही आती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक से ज्यादा है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हम राइटर अलग बता रहे हैं, पॉइंट अलग बता रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए हमने अलग अलग आर्टिकल्स यूज किए हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा द ही आए, ए एन भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी आर्टिकल्स ही है, तो यही रहेगा। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द एक्टर एंड द सिंगर गो टू जिम डेली, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टर है वो अलग है और सिंगर है वो अलग है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट 1 है ये, और ये सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने द लगा दिया है और यहाँ भी लगा दिया है, यानी कि एक्टर का द अलग है, सिंगर का द अलग है, दोनों ही अलग अलग लोग हैं, उनके बीच में एंड लग रहा है, जाहिर सी बात है वर्ब यहाँ प्लूरल ही होगी। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एक्टर और सिंगर रोजाना जिम जाते हैं, ठीक है। तो फिर अब हमें पता है कि इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में जो है अगर प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो हम ऐसा यस नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगाई है, ठीक है। ये मेन वर्ब है, यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता कि द एक्टर एंड सिंगर, अगर हम सिंगर से पहले द नहीं लगाते तो क्या हो जाता, फिर यहाँ गोज हो जाता, ठीक है, क्योंकि जो एक्टर है वही सिंगर है, उसी के बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहाँ अलग अलग लोगों की बात की जा रही है, इसलिए गो टू जिम डेली, ठीक है, गो आ रहा है। इसी तरीके से द म्यूजिशियन एंड द सिंगर आर कमिंग हियर, ठीक है। म्यूजिशियन और सिंगर में अगर आप सोच रहे हैं एक ही की बात की जा रही है, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। म्यूजिशियन के लिए हमने अलग द यूज किया है और सिंगर के लिए हमने अलग द यूज किया है, ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं, लोग हैं, तो हम यहाँ पर जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल से जो है फर्स्ट कंडीशन समझ ली, इसको थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं। कैसे, हमने क्या पढ़ा है, ये थी हमारी कंडीशन जी। अगर मैं आपको ये पहले बता देती फिर एग्जांपल्स देती तो आपको थोड़ा कम समझ में आता। हमने पहले एग्जांपल्स देखे, फिर देखिए हमारी कंडीशंस क्या आ रही हैं। जो हमने पहले वाले सेंटेंसेस देखे थे, हमने पहले उसमें आर्टिकल लगाया था, फिर सब्जेक्ट लगाया था, फिर एंड लगाया था, एंड देन सब्जेक्ट लगाया था, और एक आर्टिकल जो है इसको भी कवर कर रहा था, इस वाले सब्जेक्ट को, और इस वाले सब्जेक्ट को भी कवर कर रहा था, इसीलिए हमने वर्ब जो है सिंगुलर लगाई थी, ठीक है। इन सेंटेंसेस में क्या हुआ है, हमने आर्टिकल का यूज किया है, फिर हमने एक सब्जेक्ट का यूज किया है, ये आर्टिकल इस सब्जेक्ट को संभाल रहा है, फिर हमने द लगाया, सॉरी, फिर हमने एंड लगाया, और फिर हमने एक आर्टिकल का फिर यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया उसके बाद, तो ये आर्टिकल इसको कवर कर रहा है, तो ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाई है। तो ये थी हमारी कंडीशन। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपकी फेवरेट डिश क्या है? अगर किसी की फेवरेट डिश दाल चावल है तो क्या बोलोगे आप, दाल चावल आर माय फेवरेट डिश, या फिर ये बोलोगे दाल चावल इज माय फेवरेट डिश? दाल और चावल तो दो दो है ना, अलग अलग, तो आर ही लगना चाहिए, इस थोड़ी लगेगा। नहीं, दाल और चावल अगर हम साथ में यूज कर रहे हैं ना, दाल चावल जब साथ में मिक्स करके खाते हैं, वो एक डिश है,
एक ही चीज को बता रही है, हम उसको साथ में यूज कर रहे हैं खाने के लिए। दाल चावल इज माई फेवरेट डिश, ठीक है, वो सही हो जाएगा। तो यही है हमारी सेकंड कंडीशन। भले ही हम बीच में एंड लगा रहे हैं और दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दोनों चीजें हमारी एक ही चीज को दर्शा रही है तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। एक ही चीज को दर्शा रही है यानी कि देखते हैं, ब्रेड एंड बटर के साथ इज लगेगा या फिर आर लगेगा, अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इसके साथ आप बताइए इज लगेगा या फिर आर लगेगा? पता है क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। पता है क्यों लगेगा? क्योंकि क्या आप ऐसा तो नहीं करते हो ना कि आप एक चम्मच बटर खा लेते हो, उसके बाद आप ब्रेड खा लेते हो, फिर एक चम्मच बटर खाते हो, फिर एक ब्रेड का स्लाइस लेते हो। ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना आप क्या करते हो, ब्रेड में ही बटर लगाकर फिर खाते हो। तो वो दोनों चीजें एक ही हो गई ना। इसीलिए ये दोनों भले ही अलग अलग चीजें हों, अलग अलग हो लेकिन ये एक ही चीज की बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं। हॉर्स एंड कैरेज हैज और हैव बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप बताइए, इसमें दो चीजों का यूज कर रहे हैं हम, एक हॉर्स का यूज कर रहे हैं और एक कैरेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे? क्या लगाएंगे? प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे। आपने कभी ऐसा देखा है कि घोड़ा अलग भाग रहा है, उसकी गाड़ी अलग भाग रही है? नहीं, गाड़ी को घोड़ा चलाता है, ठीक है, तभी हम उसमें बैठ कर जा पाते हैं। तो जो घोड़ा है और जो कैरेज है वो साथ में यूज किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर हैव ना लगाकर हैज लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम हॉर्स और कैरेज को एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बैठने के लिए। इसी तरीके से कास्ट एंड क्रीड इज और आर अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। आप हमें बताइए कि इसके साथ इज लगेगा या फिर आर लगेगा? देखिए, कास्ट एंड क्रीड जो है दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, दोनों एक ही प्रॉब्लम को बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर ना लगाकर इज लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और देख लेते हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर ये चीज सही है क्या? मैंने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यहाँ पर मैंने एस और यस नहीं लगा रखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कहावत है ये, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो यहाँ पर एस आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं एक ही चीजों का बता रही है हमें, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं, एस और यस लगा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से पेन एंड इंक इज और आर नीडेड बाय मी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो पेन है, इसकी जो इंक है उसको निकाल दूंगी फिर मैं इसको यूज करूंगी और इंक को अलग यूज करूंगी, नहीं, हम दोनों को साथ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पेन और इंक जो है साथ में यूज हो रहे हैं, इसीलिए हम आर न लगाकर इज लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब हम कोई दो चीजों को, अलग अलग चीजों को एक साथ जब हम यूज करते हैं एक ही चीज को बताने के लिए, तो फिर हम वहां पर सिंगुलर का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो दोनों चीजें एक ही चीज को बता रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दो अलग अलग चीजों का यूज कर रहे हैं और वो दो अलग अलग चीजें ही बता रही हैं, हम उसको साथ में यूज नहीं कर सकते इकट्ठा कर कर, तो फिर हम उसमें प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। तो जो हमारे जो पहले वाले एग्जाम्पल्स थे वो एक साथ चीजों को बता रहे थे, एक साथ हम उनको यूज कर रहे थे, ठीक है, एक ही चीज को दर्शा रहे थे, वो एक ही चीज को वो पॉइंट आउट कर रहे थे, इसीलिए हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया। लेकिन यहाँ देखिए, सीता एंड गीता इज और आर प्लेइंग, ठीक है, ये बताइए आप, यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, सीता और गीता अलग अलग लोग हैं, ठीक है। हम इसको एक ही चीज को दर्शाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग ही बोल रहे हैं कि सीता और गीता खेल रही हैं, तो इसमें आर ही लगेगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, सीता और गीता, और दोनों ही अलग अलग हैं, एक ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्ट एंड फ्लोर इज और आर नीडेड फॉर द रेसिपी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नमक और आटे को साथ में यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस कि नमक और हमें आटा चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो हमें दोनों चीजें अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं अलग अलग चीजों को शो कर रहे हैं हमें, ठीक है, एक ही चीज को नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इज नहीं आएगा, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, आर आएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब।
और देख लेते हैं, माई फ्रेंड एंड हिज पेरेंट्स हैज और हैव गॉन फ्रॉम हियर। तो देखिए आप कि यहाँ पर मेरा दोस्त और उसके मम्मी पापा, अगर इतना होता माय फ्रेंड तो हम यहाँ पर एक एक की बात हो रही थी तो हम यहाँ पर सिंगुलर लगा लेते, लेकिन उसके मम्मी पापा भी हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर जो है हम हैव ही लगाएंगे, ठीक है, प्लूरल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। लव एंड हैप्पीनेस इज और आर नेसेसरी फॉर अ पीसफुल लाइफ, ठीक है। तो इसमें तो पक्का इजी आएगा, दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, नहीं, प्यार और खुशी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो प्यार और खुशी जो है एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है, तो दोनों ही अलग अलग चीजों को बता रहे हैं हमें, तो इसीलिए हम इस यूज नहीं करेंगे, यहां पर भी जो है प्लूरल का यूज होगा। और एग्जांपल्स बता देती हूँ, राम एंड श्याम आर स्टडिंग, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हम आर लगा रहे हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए इस तरीके के वर्ड सब आ जाते हैं, सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन, समबडी, नो बडी, एनी बडी, ईच, एवरी, मैनी, ये जो सारे वर्ड्स है ना, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक चीज को दर्शा रहे हैं, ठीक है, एक के बारे में बता रहे हैं, इन सब चीजों से एक के बारे में जो है हमें पता चल रहा है। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं, एवरीवन इज आर गोइंग देयर, हर कोई वहां जा रहा है, तो फिर हर कोई, एक एक जा रहा है, सब जा रहे हैं, ठीक है, एक एक जन जा रहा है, तो क्या है, ये सब है, एक के बारे में बोल रहे हैं, सब एक एक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज आएगा, एवरीवन इज गोइंग देयर, ठीक है, सिंगुलर है ये, क्योंकि यहाँ देखिए हमने ये देखिए एवरीवन में क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके समवन इज स्पीकिंग इन द रूम, रूम में कोई बात कर रहा है, तो कोई एक ही बारे में बोल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इज। इसी तरीके से नो वन इज या फिर आर लिसनिंग, क्या आएगा बताइए, इज आएगा, क्योंकि कोई भी बात नहीं कर, कोई भी नहीं सुन रहा है, ठीक है, सिंगुलर, कोई एक भी नहीं सुन रहा है, ठीक है, नो वन इज लिसनिंग। ईच आ गया, देखिए ईच बुक एंड पेन के साथ आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर आर आएगा, लेकिन आर नहीं आने वाला है, ठीक है, यहाँ आएगा इज, एक एक की बात की जा रही है, ठीक है, तो इज आएगा सिंगुलर। ईच के साथ क्या आता है, सिंगुलर। इसी तरीके से एवरी, मैनी, देखिए मैनी के साथ क्या आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ये भी क्या है, सिंगुलर। देखिए मैनी अ मैन हैज सैक्रिफाइस्ड, देखिए हिज आ रहा है, अगर एक की बात नहीं होती ना तो यहाँ पर हिज नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर फिर बहुत सारे हो जाते हैं ना, इसलिए एक की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर जो है पॉजिटिव में हिज का यूज कर रहे हैं, एक की बात की जा रही है, ठीक है, एक मैन की बात की जा रही है, इसीलिए, ठीक है, सो सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स को, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और सिंगुलर नाउन का भी यूज होगा, ठीक है, प्लूरल नाउन का यूज नहीं होगा। जैसे कि मैनी अ मैन आ रहा है, देखिए सिंगुलर नाउन है ये, प्लूरल नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं हम। ईच बुक एंड पेन, एक एक, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर नाउन यूज किया है, ना कि प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया है, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर नाउन भी आएंगे इन सब के साथ, ठीक है, इन सब वर्ड्स के साथ, याद रखिएगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, आपको ये दिख जाए वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, यानी कि कुछ प्लूरल नाउन होना चाहिए उसके, इन सब वर्ड्स के साथ कुछ प्लूरल नाउन हो, जैसे कि स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, डॉग्स, कैट्स, बहुत कुछ कुछ भी, पर प्लूरल होना चाहिए नाउन, ठीक है। तो इन सब में जो है हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनी ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ये तो नाम में ही बता रहे हैं कोई एक, ठीक है। और आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ की एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, आइदर और नाइदर जो है हमेशा दो लोगों के लिए यूज की जाते हैं, सिर्फ दो लोगों के लिए, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए कभी नहीं किया जाता यूज। आइदर और नाइदर कहीं यूज हो रहा है तो समझ जाइएगा कि दो लोगों की बात की जा रही है। आइदर का मीन्स होता है कोई एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है, और नाइदर का मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, हमेशा दो पर्सन्स की बात की जाएगी आइदर और नाइदर में, भले ही सेंटेंस में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, समझ जाइएगा आइदर नाइदर लिखा है मीन्स दो लोगों की बात की जा रही है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज और आर डांसिंग, देखिए हमने देखा है वन ऑफ आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, उसके बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंगुलर या प्लूरल, बिल्कुल जी सिंगुलर आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि
इतने सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा, तो एक में तो हमेशा सिंगुलर आता है, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर। वन ऑफ द चिल्ड्रन इज डांसिंग। देखिए और देख लेते हैं, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ईच आ रहा है, उसके बाद देखिए बॉयज प्लूरल है ना, प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, और ईच ऑफ आ रहा है यानी कि हर एक लड़का। तो देखिए आप मुझे एक बात बताइए है, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो जो है प्ले आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव होता है तो हम सिंगुलर में एस और यस लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लेस। अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरीके से नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज और आर इंटेलिजेंट। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि कोई भी लड़की इंटेलिजेंट नहीं है, एक भी नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है। देखो इसमें भले ही टू ना लिखा हो, लेकिन हमें समझ जाना है दो लड़कियों की बात की जा रही है, कभी भी दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होते एदर और नाइदर, ठीक है। तो यहाँ पर दो लड़कियों की बात करी जा रही है, और देखो ये प्लूरल भी है, जब दो लोग हैं तो वो प्लूरल है, जाहिर सी बात है नाइदर ऑफ भी आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर इज। दोनों में से कोई भी लड़की इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आइदर ऑफ, फिर आ जाता है बॉयज, हमारा प्लूरल है, ठीक है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, देखिए ये आइदर ऑफ यानी कि कोई एक लड़का बात कर रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई एक लड़का जो है बात कर रहा है, तो क्या आएगा इज। एक के लिए तो हम इज ही यूज करेंगे ना, सिंगुलर, ये भी देखिए सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इनके साथ। फिफ्थ कंडीशन क्या है हमारी, देख लें। ऐसे वर्ड्स जैसे कि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, डिसलाइक, एक्सेप्ट, रेदर देन, बिसाइड्स, नथिंग, इन एडिशन टू, नो लेस देन, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में आ जाते हैं ना, तो फिर जो हमारी वर्ब लगेगी ना, वो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट यूज होगा ना उसके अकॉर्डिंग लगेगी। इन वर्ड्स के यूज होने के बाद जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि हम जो है, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखिए उर्दू एज वेल एज इंग्लिश, देखिए आप क्या वर्ड आ रहा है, एज वेल एज, हमने अभी देखा है, ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 है, ये कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है तो फर्क पड़ता है, उर्दू सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि दोनों लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, उर्दू एज वेल एज इंग्लिश दोनों की बात की जा रही है और आर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ड्स दे रखे हैं, ये अगर बीच में आ जाते हैं दो सब्जेक्ट्स के, तो फिर फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही काम होता है, फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो राजा बन जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सब होता है। तो क्या आ जाएगा इज, स्टार्ट हियर, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं, देखिए रीना अनलाइक हर फ्रेंड्स, देखिए क्या वर्ड आ गया हमारा, अनलाइक, जी हाँ बिल्कुल है यहाँ पर अनलाइक। ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये रहा हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, और फ्रेंड्स ये रहा हमारा सेकंड सब्जेक्ट। ये कुछ भी हो, फ्रेंड्स वगैरह, हर फ्रेंड्स, यहाँ पर और वाला कुछ और डाल दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें देखना है फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, तो जो वर्ब है हमारी वो भी सिंगुलर आएगी, हमें कुछ नहीं देखना, आंख बंद करके हमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग बस लगा देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं देखना है हमें। तो क्या आ जाएगा इज, सिंगुलर। तो ये वाले जो एग्जांपल्स है ना वो काफी इजी हो जाते हैं, क्योंकि पहला ही सब्जेक्ट देख लो और ये वाले वर्ड्स कहीं मिल जाएं तो बस पहला सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, प्लूरल है, सीधा वर्ब लगा दो, कुछ और पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखिए आप, द फादर विथ हिज सन, देखिए विथ, हाँ जी आ रहा है बिल्कुल, तो विथ है, उसके बाद देखिए एक सब्जेक्ट है द फादर, सब्जेक्ट 1 और उसका बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट 2, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। पापा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो क्या आएगा, द फादर विद हिज सन वाज, सिंगुलर है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ब आई है। देखिए मिसिंग फ्रॉम हिज, अब आपको एक और चीज देखने को मिल रही है, हिज, अगर यहाँ दोनों के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जा रही होती तो यहाँ पर हिज क्यों आता, क्योंकि यहाँ पर फादर के अकॉर्डिंग हिज लगाया गया है, इस फादर के अकॉर्डिंग ही जो है हमारी वर्ब लग रही है, फादर के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पर जो है ये पजेसिव प्रोनाउन लग रहा है,
ठीक है, हिज। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इसका मतलब क्या होता है, रीना अनलाइक हर फ्रेंड्स इज वेरी एक्टिव इन क्लास, इसका मतलब है अपनी फ्रेंड्स की तरह ना होकर रीना जो है क्लास में काफी एक्टिव है। तो किसकी बात की जा रही है, उसकी फ्रेंड्स की बात नहीं की जा रही है, रीना की बात की जा रही है। अपनी फ्रेंड्स की तरह ना होकर रीना के बारे में बोल रहे हैं कि वो एक्टिव है, तो सिंपल है ना। जो रीना क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो 6 पॉइंट देखा जाए और ज्यादा ज्ञान को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये डैश 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 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आएंगे हमारे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स के अगल और बगल क्या लगे हो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। पास वाला सब्जेक्ट कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो एक सब्जेक्ट रहेगा ही, एक सब्जेक्ट इनके बाद में भी आएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट, यानी कि हमें इस सब्जेक्ट से मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा इस सब्जेक्ट से। जो सब्जेक्ट पास वाला होगा हेल्पिंग वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगा देंगे। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं हम कि जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा पास होगा हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगाएंगे कि वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, देखिए नाइदर और नॉर आ रहा है ना, उसके बीच में एक सब्जेक्ट ये है हमारा सब्जेक्ट 1 और एक सब्जेक्ट ये है हमारा सब्जेक्ट 2। हमने क्या कहा था कि पास वाला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के जो है पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगेगी। तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा या फिर प्लूरल आएगा, सिंपल सी बात है सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही की बात की जा रही है। ठीक है, एक ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर, उसका भाई। ठीक है, एक ही की बात की जा रही है, इसलिए हम सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर। जो हमने इसको क्यों नहीं देखा कुछ भी, इससे हमें कुछ काम ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के ज्यादा पास था, इसीलिए हमने इसके अकॉर्डिंग ही लगाया। ठीक है, उसके बाद आइदर यू और योर ब्रदर, यानी कि देखिए आइदर भी आ रहा है और भी आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें मतलब है इससे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से जो पास वाला है वो यही है, योर ब्रदर उसका भाई, एक ही की बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर है, तो जो हमारी वर्ब है वो भी तो सिंगुलर होगी ना, वो भी तो सब्जेक्ट की चेली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, ये सिंगुलर, ये जो ब्रदर है वो भी हमारा सिंगुलर है। ठीक है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा एक सब्जेक्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे, क्योंकि इसके जो है पास में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, यही वाला सब्जेक्ट आ रहा है। द नर्सेस क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, लेकिन ये इसके पास वाला है, इसलिए हम क्या लाएंगे बताइए, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस आर, आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये प्लूरल है तो ये भी तो प्लूरल होगा जी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमें छोटी सी चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी प्लूरल, बस सिचुएशंस कैसे बदल रही हैं कि कुछ चीजें आ जा रही हैं उनके आगे पीछे बीच में ऐसे। ठीक है, जैसे अभी नाइदर नॉर आ गया, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो वर्ब्स होगी हमारी उनके जो पास वाला जो सब्जेक्ट होगा ज्यादा वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वो पास वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, हमें पहले वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है जो कि जो वर्ब के पास आएगा ना, हमें उस सब्जेक्ट से मतलब है सिर्फ। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड से आप काफी ज्यादा परेशान होंगे कि मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इनके आगे आके सिंगुलर वर्ब लगती है या फिर प्लूरल वर्ब लगती है, दिखने में तो प्लूरल होते हैं, एस लगा इनके आगे पीछे, तो फिर इनके साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगी ना, तो यही है हमारा 7th पॉइंट। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन जो इनके साथ वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है, क्योंकि ये नेम है, ये किसी चीज का नाम है, उसके पीछे एस कंपल्सरी लगा हुआ है। ठीक है, वो उसके सिंगुलर या प्लूरल को नहीं बता रहा है। ठीक है, उसका नाम है वो, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स नाम है उसका, यूनाइटेड स्टेट नाम नहीं है उसका, यूनाइटेड स्टेट्स है, एस आ रहा है, उसका नाम है, वो क्या कर सकता है, फिलीपींस, एस आ रहा है, फिलिपिन नहीं होगा, एस आ रहा है, उसका नाम है, वो क्या कर सकता है, तो उसके साथ सिंगुलर ही आएगा ना, बात तो एक ही की हो रही है। ठीक है, वेस्ट इंडीज, एस आ रहा है, उसका नाम है ये। ठीक है,
तो क्या है कि सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि एक ही है वो, ठीक है। इस तरीके से स्पीसीज, न्यूज, बिलियर्ड्स, हेडक्वार्टर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स एक डिसीज है, एथलेटिक्स, नीदरलैंड्स, जगह का नाम है, ऐसा आ रहा है तो सिंगुलर ही आएगा ना, जगह तो एक ही के बारे में बोल रहे हैं ना, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है। तो ये एक नाम है, नाम के पीछे एस लगा है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्लूरल नहीं हो जाएगा उससे, ठीक है, नाम है उसका। जैसे मेरा नाम लाविन्या है, आपका नाम सीता, गीता, राहुल, मोनिका, कुछ भी हो, तो उसमें क्या है, क्या आप जो है उसके लिए क्या प्लूरल वर्ब थोड़ी लगाओगे, सिंगुलर ही लगाओगे ना, क्योंकि नाम तो एक ही, हम एक ही हैं। इसी तरीके से ये नाम है, द अरेबियन नाइट्स नाम है, ठीक है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो न्यूज में एस लगाए तो इसका मतलब ये नहीं हम यहाँ पे आर लगा देंगे, न्यूज में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। बिलियर्ड्स नाम है ये गेम का, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, तो ये भी सही है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट वही यूज हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सो 8 पॉइंट क्या है हमारा, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रियल में प्लूरल होते हैं और उनको हम एस और या फिर ईएस जो है उनको हटाकर हम सिंगुलर नहीं बना सकते, लेकिन एक टोटका है, एक टोटका है जिससे हम उसको सिंगुलर बना सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो जो स्पेक्टिकल्स हैं, गॉगल्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सनग्लासेस, शूज, पैंट्स, पजामाज, ये जो है इतने सारे, ये क्या हमेशा पेयर्स में रहते हैं, इसलिए ना हम इनमें से हमेशा जो है हमेशा इनके साथ एस आता है, ठीक है। जैसे कि शूज है, हमेशा पेयर में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक शूज पहनते हो एक को नहीं पहनते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमेशा ये पेयर्स में आते हैं, इसीलिए हम इसमें हमेशा एस लगाते हैं, ठीक है। इनमें कभी भी हम एस नहीं हटा सकते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, तो ये प्लूरल है ही, तो इनके साथ जाहिर सी बात है प्लूरल ही वर्ब आएगी। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं, माय न्यू ट्राउजर्स इज और आर वेरी कंफर्टेबल। देखिए ट्राउजर्स हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है, हमने देखा भी है, प्लूरल है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, ये प्लूरल है, तो क्या होगा, इसके साथ प्लूरल ही आएंगे ना, वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो ये क्या है, प्लूरल आएगी इसके साथ, ठीक है, ट्राउजर्स के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। सीजर्स है हमारा, ये है वो प्लूरल होती है ये, ठीक है, पेयर्स में होती है, प्लूरल है ये, इसके साथ भी जो है हम ऐसे नहीं कहेंगे सीजर्स इज इन द बॉक्स, ठीक है, आर इन द बॉक्स, भली अजीब लगता है लेकिन फिर भी हम आर ही यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे, क्योंकि रूल इज रूल, ठीक है। सीजर्स प्लूरल होता है इसलिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब वो टोटका क्या है जिससे हम इन्हें सिंगुलर बना सकते हैं, वो टोटका है अ पेयर ऑफ। इन वर्ड्स के आगे अगर हम अ पेयर ऑफ लगा देना तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अगर हम अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स ये सब लगा देना तो फिर कुछ भी हो हम सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब देखिए अ पेयर बोल रहा है, पहले दो पेयर्स थे इसलिए हम प्लूरल यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो सिंगुलर बन जाएंगे ना, एक ही पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पैंट्स हैं, अब उन एक ही टांग की बात की जा रही है, तो एक टांग है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी ना, इसीलिए। सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 9 पॉइंट। देखिए ये दिख रहे हैं, पीपल, चिल्ड्रन, कैटल, पुलिस, ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर ही है ना, देखो नहीं, ये सिंगुलर दिखने में लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये दिखने में सीधे लग रहे हैं आप लोगों को लेकिन है बहुत तेज, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेते हैं ये, ठीक है। डजन, डजन कितने से बनता है, 12 चीजों से बनता है, ठीक है। जैसे कि 12 बनानास, तो हम उसको डायरेक्टली कह सकते हैं डजन। तो ये जो है ये छुपे रुस्तम है, ठीक है, दिखते कुछ और हैं होते कुछ और हैं, ठीक है, दिखने में सिंगल होते हैं लेकिन होते बहुत सारे हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जब बहुत सारे की बात की जा रही है तो प्लूरल ही यूज होगा। चिल्ड्रन है, दिखने में सिंगल वर्ड है लेकिन बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है, चिल्ड्रन के साथ प्लूरल वर्ब। पुलिस, बहुत सारी पुलिस। यूथ, पीपल, पोलिट्री, ये कैवलरी मींस घुड़सवार की फौज। कैटल, इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज करते हैं हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द यूथ ऑफ इंडिया आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्कीम, ठीक है। देखिए यूथ आ गया है हमारा, यूथ के साथ ऐसा नहीं कि हम द यूथ ऑफ इंडिया इज, यूथ में कई सारे लोग आ जाते हैं, कई सारे नौजवान आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है प्लूरल का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से पोलिट्री, देखिए सिंगल लग रहा है, बहुत सिंगल, ऐसा लग रहा है ना कि इसके साथ हैजी आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर देखिए प्लूरल लगाया है। सो इसी तरीके से जो है इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा धमाका कर देती हैं ये, ठीक है। और ज्ञान ले लेते हैं। 10 पॉइंट क्या है हमारा, कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स और ये चीजें जैसे कि क्रॉकरी, बैगेज, एडवाइस,
इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फर्नीचर, न्यूज, पोट्री, लगेज, ये जो चीजें हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल तो है ही, साथ में ये सिंगुलर भी है, और अगर सिंगुलर हो गए तो सिंपल सी बात है वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज फेक, ठीक है, तो ये सही है क्योंकि जो हमारी जो ये न्यूज है ये सिंगुलर है, ठीक है, अनकाउंटेबल तो है ही बट सिंगुलर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। इस एग्जाम्पल से पहले एक और बात बताना चाहूंगी कि ये जो है ना, हम इसमें एस लगाकर जो है प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं होगा, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं जा सकते हैं। फर्नीचर का एस नहीं लग जाएगा, फर्नीचर्स नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये इसी फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये, ठीक है। तो जो द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए पोइट्री जो है ये सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है ये, ठीक है, और हम इसका पोइट्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही होगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनका जो है हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, अ फ्लॉक ऑफ, अ बंडल ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, अ बंच ऑफ, अ टीम ऑफ, इस तरीके के जो आ जाते हैं ना, इनमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है ये सिंगुलर ही होगी, ठीक है, यहाँ पर हम अ बंच ऑफ कीज आर मिसिंग फ्रॉम माई रूम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अ बंच ऑफ कीज इज लिखेंगे क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 12th पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि वर्ड है लाइक कमिटी, गवर्नमेंट, क्रू, पब्लिक, आर्मी, टीम, ज्यूरी, स्टाफ, ऑडियंस, क्राउड, तो देखिए इसमें एक वर्ड में काफी सारे लोगों की बात की जा रही है, ये है कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, लेकिन इनमें भी एक कंडीशन है कि अगर ये कलेक्टिव नाउन की तरह वर्क करते हैं, यानी कि एक यूनिट की तरह बता रहे हैं किसी भी चीज को पूरा इकट्ठा होकर, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर सिंगल यूनिट बताता है ये, ठीक है, पूरे को, लेकिन अगर पूरी टीम, पूरे क्राउड में से हर एक की बात करी जा रही है, हर एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, तो हम प्लूरल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हर एक की बात की जा रही है तो सबकी बात की जा रही है, तो उसके साथ तो प्लूरल ही आएगा ना, और जब कोई भी चीज एक सिंगल यूनिट बन चुकी है तो उसके साथ वो सिंगुलर बन चुकी है, तो उसके साथ वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई फैमिली लिव्स हियर, तो देखिए फैमिली में कितने लोग आते हैं, मम्मी पापा भाई बहन आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये क्या है हमारी, ये एक यूनिट बता रही है, ठीक है, सिंगल यूनिट, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अगर यहाँ पर हर एक मेंबर की बात की जाती फैमिली में, तो फिर हम प्लूरल का यूज करते हैं, भले ही ये कलेक्टिव नाउन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर इंडिविजुअल की बात की जा रही है ना हर एक की, तो फिर हम जरूर से प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ देखो एक सिंगल यूनिट की बात की जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, वरना हम लिव यूज कर लेते, एस और एस नहीं लगाते। इसी तरीके से द टीम हैव टेकन देयर प्लेसेस इन द ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टीम के हर एक मेंबर ने जो है अपनी जगह ली है ग्राउंड में, ठीक है, अपनी अपनी पोजीशंस ले ली है, हर एक मेंबर ने ली है, ऐसे नहीं कि पूरा इकट्ठी होकर एक ही जगह पे खड़ी हो गया हो, नहीं, हर एक मेंबर ने अलग अलग पोजीशन ली है, ठीक है, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर एक की बात की जा रही है, हर एक मेंबर की, ठीक है। इसी तरीके से द क्लास हैज बीन रीडिंग द पोएम साइलेंटली, तो देखो क्लास के सभी बच्चे ये काम कर रहे हैं, इसीलिए जो है एक यूनिट बन गई है ये सिंगल, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिंपल सी बात है यार, अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ग्रुप में हर एक मेंबर की बात कर रहे हैं, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और पूरे एक कंप्लीटली जो है एक सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कहानी समाप्त होती है। इसी तरीके से मिलते रहिएगा, बने रहिएगा साथ में, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।